उत्तराखंड प्रांत की विशेष साधारण सभा में मंच पर विराजमान हमारी अध्यक्षा आदरणीय सविता जी, केंद्रीय सदस्य बन गए ऐसे श्री रावत जी, प्रांत के महामंत्री श्री पंकज जी, श्री मनीष जी कोषाध्यक्ष के नाते से हैं, और सामने बैठे हुए सभी प्रांत के और स्थानीय समितियों के इकाइयों के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका इस बैठक में स्वागत अभिनंदन तो हो ही गया है। मैं भी अपनी तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय साधारण सभा जो जयपुर में हुई, उस जयपुर की सभा में कुछ नई बातें, कुछ नए परिवर्तन, कुछ नए तौर तरीके, कुछ पुरानी समीक्षा के आधार पर और संगठन की दिशा, रीति नीति ऐसी जोड़ी गई है तो वो हम सबको समझ में आ जाए तो वो इसी वर्ष से लागू हो जाए। साधारण सभा की जा रही है। क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान विजय जी के उद्बोधन को आप सबने सुना, तो अब बढ़ते हैं आज की विशेष साधारण सभा में आगे की ओर। बने रहिए पूरे वीडियो में। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल रानीपुर हरिद्वार के विशाल माधव हॉल में संस्कार भारती उत्तराखंड प्रांत की विशेष साधारण सभा 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड प्रांत की संस्कार भारती के विभिन्न इकाइयों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और विधा प्रमुखों के अलावा प्रांतीय और केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो आज महानगर इकाई हरिद्वार के सदस्यों के द्वारा अतिथियों के स्वागत में सरस्वती विद्या मंदिर का प्रांगण सजाया जा रहा है, जिसे कि सारे सदस्य रंगोली, अल्पना और उत्तराखंड की लोक कला एपण आर्ट से कुछ इस तरीके से सजा रहे हैं। देखिए माधव हॉल के बाहर का प्रांगण कितना सुंदर सजाया है। और अब अतिथि आने लगे हैं, तो आइए उनका स्वागत सत्कार करते हैं। अतिथियों के स्वागत में सर्वप्रथम हरिद्वार इकाई के सदस्यों ने सभी अतिथियों को रोली अक्षत का टीका लगाया और साथ में संस्कार भारती का पटका पहनाया। और इसी क्रम में आगे उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा रंग वाली पिछौड़ा में ये छोटी छोटी छात्राओं ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और आरती से उनका आतिथ्य स्वीकार किया। आज के कार्यक्रम में केंद्रीय पदाधिकारी के रूप में शामिल हुए देवेंद्र रावत जी अखिल भारतीय मंचीय कला संयोजक के रूप में आज हमारे बीच में आए हैं। उनका भी विशेष स्वागत सत्कार किया गया। और इसी क्रम में केंद्रीय, प्रांतीय पदाधिकारी और विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी और विधा प्रमुखों के अलावा और भी जितने हमारे अतिथि थे, सबका पटका पहनाकर और टीका अक्षत लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। और इसी क्रम में हम आज की सभा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए जानते हैं संस्कार भारती के बारे में। संस्कार भारती की पहचान कला संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले देश के सबसे बड़े संगठन के रूप में स्थापित है। संस्कार भारती एक वैचारिक संगठन है और कार्य क्षेत्र है कला संस्कृति। इसीलिए भारतीय कला दृष्टि के आधार पर कला जगत का संचालन हो, यह हमारा मूल उद्देश्य है। भारत जैसे वैविध्यपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य यही कला संस्कृति करती है और इसीलिए दायित्व भी है कि युगों युगों से चला आ रहा यह सांस्कृतिक प्रभाव बना रहे। हम सामूहिक प्रयासों से संगठन के विस्तार के साथ संगठन के मूल विचार व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे ही रहे हैं। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए युगानुकूल रहकर हम आगे की योजनाओं को मूर्त रूप देने में सफल रहेंगे, ऐसी आशा व कामना करता हूँ। इदम नमम राष्ट्राय स्वाहा के भाव से की गई संस्कृति सेवा में ईश्वर हम सबके साथ है, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। आपने जो अपनी प्रांत की प्रबंध कारिणी का गठन
आपने किया है, उनके नामों की घोषणा। उपस्थित हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान विजय जी और हमारे बीच केंद्र से मंचीय कला संयोजक जो हमारे बीच के हमारे उत्तराखंड से हमारे भाई श्री देवेंद्र रावत जी और हमारे बीच महामंत्री श्री पंकज अग्रवाल जी और हमारे बीच तुर्की से मनीष जी और यहाँ उपस्थित सभी इकाइयों से आए हुए सम्मानित सदस्य हैं, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत सब आज हम प्रदेश की ये साधारण सभा का आयोजन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी बीच हमारी महानगर और जिले की इकाइयों के गठन भी हुए, तो जो नए सदस्य इसमें चुने गए उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ, क्योंकि संस्कार भारती एक मजबूत संगठन है और संगठन एक टीम वर्क में काम करते हैं। हम सब लोग, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, हम सब मिलकर टीम वर्क से मिलकर ही हम काम करेंगे, तभी संस्था के कार्यों को बहुत अच्छी तरह से एक समाज में एक अच्छा नया स्वरूप दे पाएंगे। तो आज रुड़की में अभी पिछली बार बैठक में कुछ नामों की घोषणा की गई थी केंद्र द्वारा, तो उसी के निमित्त ये प्रदेश की टीम में कुछ आप सबके सहयोग से, केंद्र के सहयोग से, सहमति से कुछ नामों पे विचार किया गया है। तो उसके लिए मैं आप सबको नामों का आज बताती हूँ, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम प्रांत में बहुत अच्छा कार्य करें, एक मजबूत टीम हमारी बनकर आएगी और एक संस्था के कार्यों को बहुत अच्छी तरह से हम सब एक दूसरे के सहयोग से ही कर पाएंगे। पिथौरागढ़ से श्रीमान धन सिंह बिष्ट श्रीनगर से, श्रीमती सोनू द्विवेदी अल्मोड़ा से उपाध्यक्ष में, डॉक्टर श्रीमती सोनू द्विवेदी अल्मोड़ा से उपाध्यक्ष के लिए, प्रांत मंत्री श्रीमान बलदेव पाराशर देहरादून से, प्रांत मंत्री में श्री राकेश मालवीय हरिद्वार से, उद्योग भारती जी हजारीबाग हल्द्वानी से, श्रीमान रोशनलाल अग्रवाल जी देहरादून से, मातृ शक्ति संयोजिका में श्रीमती शैली बंसल रुद्रपुर, मातृ शक्ति संयोजिका श्रीमती ज्योति भट्ट हरिद्वार से, डिमरी देहरादून से, कला संयोजक डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय रुड़की से, डॉक्टर अजय पाठक हरिद्वार से, कार्यकारिणी सदस्य में श्री रघुराज रघुवंशी रोधपुर, श्री शलभ मित्तल रामनगर, श्री नरेश तिवारी खटीमा। नैनीताल जिला से श्री मोहित उपाध्याय काशीपुर के। अभी तक हम 8 विधाओं में कार्य करते थे। हमारे प्रांत के संयोजक 8 विधाओं के नियुक्त थे, उसी तरीके से इकाइयों में 8 विधाओं के संयोजक नियुक्त थे। जो नया परिवर्तन की हम बात आज कर रहे हैं, उसमें अब विधाओं को या कह लीजिए विधा संयोजकों की बात खत्म करके कला आधारित 5 विभाग हमारे केंद्र ने बनाए हैं, जिसमें मंचीय कला, दृश्य कला, लोक कला, कला धरोहर और साहित्य, इस तरीके से 5 विभाग बनाए हैं। और इन 5 विभागों में लगभग ये प्रयास किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा विधाएं इनमें आ जाएं, इस तरीके से उनके साथ कला संयोजक और कला संयोजकों के साथ उनके टोली सदस्य, उसके बारे में अभी विस्तार से अभी जानकारी हम सबको यहाँ मिलेगी। तो जो अभी आदरणीय अध्यक्षा जी ने घोषणा करी, वो जो भी हम अभी तक चयन कर सके अपने कला साधकों का और कार्यकर्ताओं का, उस नाते यहाँ पर घोषणा की गई। आज हम प्रदेश की ये साधारण सभा का आयोजन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी बीच हमारी महानगर और जिले की इकाइयों के गठन भी हुए, तो जो नए सदस्य इसमें चुने गए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। सोनू द्विवेदी जी प्रांत की सम्मानित उपाध्यक्षा के नाते आज आपकी घोषणा हुई है, और अभी तक आपके पास कला विधा संयोजिका प्रांत की ऐसा दायित्व आपके पास रहा है, और आप चित्रकला संयोजिका के नाते आपके पास दायित्व रहा है। आप अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में, जो सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय है,
वहाँ पर चित्रकला की आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आदरणीय करण सिंह सैनी जी, इकाई अध्यक्ष। जय माता की। मैं सर्वप्रथम तो जो अभी प्रांतीय टोली में अलग अलग विधाएं या अलग अलग संयोजक बनाए गए, मैं उनमें सर्वप्रथम सुनील कुमार जी हमारे बीच हैं, आदरणीय राकेश मालवी जी, श्रीमती ज्योति भट्ट जी, अमित गुप्ता जी, और मैं तो भूल जाऊंगा वैसे इतने सारे लोग हमारे यहाँ से फोटो खींच के रखो। अजय पाठक जी जो अभी उपस्थित नहीं है, और आप देवेंद्र जी के मिश्रा जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं इकाई के, ज्योति भट्ट जी जो हमारी कलाकुल प्रभारी थी, अब प्रांतीय टोली में चली गई है। साधयति संस्कारे भारती भारते नवजीवनम्। आज की इस विशेष बैठक में जयपुर में संपन्न हुई बैठक का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रांत संगठन मंत्री श्री नरेश जी द्वारा संगठन की रीति नागरिक कर्तव्यों पर विचार भी रखे गए। कार्यक्रम में केंद्रीय पदाधिकारी के रूप में शामिल हुए श्री देवेंद्र रावत जी, अखिल भारतीय मंचीय कला संयोजक, ने अपने उद्बोधन में अखिल भारतीय स्तर पर हुए परिवर्तनों को इकाई स्तर पर लागू करने का तरीका भी बताया। और इसी क्रम में संस्कार भारती की प्रांतीय अध्यक्षा एवं देहरादून कैंट की विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी के विस्तार की घोषणा भी की गई। अवसर ऐसा है जो हमारे प्रांत के किसी कार्यकर्ता को क्षेत्र प्रमुख के नाते भी हमारे प्रांत से आप पहले व्यक्ति हैं जाने वाले, और केंद्र में भी। आप इधर से मैं जगदीश पाहवा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रांत महामंत्री श्री पंकज अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और आज की ये विशेष साधारण सभा जो बैठक है समापन की ओर है, और बैठक का समापन प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन चंद्र जोशी जी के उद्बोधन के साथ किया जा रहा है। मैं आप सबकी ओर से सबसे पहले तो हमारे जो राष्ट्रीय जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय देवेंद्र रावत जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी बारीकी से जो संस्कार भारती का नया जो एक प्रकार से समझ लीजिए परिवर्तन के बाद जिस स्वरूप में संस्कार भारती आगे को होगी उस स्वरूप को हमारे सामने रखा। और साथियों, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, और इस मनुष्य जीवन में अगर हम समाज के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अगर कुछ करते हैं तो तभी इस जीवन की सार्थकता है। अन्यथा मनुष्य के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मनुष्य कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधयम अयोग्य पुरुष नास्ति युजक तत्र दुर्लभ। ये इसलिए हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो हम समाज को दे सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, और संस्कारों के माध्यम से, विभिन्न विधाओं के माध्यम से समाज को दिशा देने का जो कार्य हमको सौंपा जा रहा है वह वास्तव में पुनीत कार्य है। इसके लिए जितना हमसे हो सकता है उतना हम करें, इसी संदेश। प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन चंद्र जोशी जी के उद्बोधन के बाद हमारी आज की विशेष साधारण सभा में आए सभी अतिथियों का हरिद्वार महानगर इकाई के सदस्यों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, और इसी के साथ आज की बैठक का समापन भी हुआ। धन्यवाद।